नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी इंटर स्तरीय का आपका प्रैक्टिस सेट जो है अब डेली बेस पे कराया जाएगा। दोस्तों आपको पता है एडुटेरिया की तरफ से आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि हमने जो है इसका 3 सेट अपलोड कर दिया है। आज हम सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। पूरा प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ही आपका चुनाव समाप्त होता है तो आपका एग्जाम डेट जो है दोस्तों आपका निर्धारित कर दिया जाएगा, तो आपको अधिक टाइम जो है नहीं मिलने वाला है। साथ में आपका बिहार एसएससी जो आपका 4th सीरियल का वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार एसआई का भी सेट आपका सुबह अपलोड किया गया था, आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो पहला इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विधायिका के प्रति। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 अंग, जिसमें से आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही आंसर होगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद किसी भी द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अगला प्रश्न है कि राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका बहुलवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर होगा। देखिए बहुलवाद विचारधारा के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री गियर्क तथा ब्रिटिश विद्वान मैटलैंड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं। तो अगर टोटल पद की बात कर लेते हैं दोस्तों तो आपका 53 पद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो बी सही आंसर होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ कब था, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना देखेंगे तो वर्ष 1916 में हुआ था। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो विनोद चंद्रन है। कौन है, विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा। तो सही आंसर आप देखेंगे तो बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा ये आपका किया जा सकता है। ऑप्शन जो है 5वें का डी सही आंसर होगा। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो व्हील ऑफ हिस्ट्री, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राम मनोहर लोहिया थे। बाकी जैसे जॉन रस्किन की बात करते हैं तो अनटू दिस लास्ट सही है, और जियोवन्नी सर स्टोरी की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक थ्योरी, पामर एंड जर्किंस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस। निम्नांकित में से कौन सा तत्व जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिबंध, है ना, प्रतिबद्ध नौकरशाही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही आंसर होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आपका उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं, बाकी स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य सही है, शिक्षक सही है, और स्नातक भी आपका सही दिया गया है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या जो है कितनी बताई गई है। तो ये दोस्तों आपका 12 बताया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 12। अगला है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या फिर तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। देखिए तख्त ए हाउस की बात कर लेते हैं, अंतिम शासक तो आपका मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही आंसर होगा। देखिए मोहम्मद शाह की बात करते हैं 1719 से लेकर के 48 के बीच में अपने शासन के दौरान मयूर सिंहासन या फिर तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ, सही है।
बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था, ये भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ये भी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो जैसे वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन किसके वजह से, तो आपको पता है दोस्तों कि 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया था। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए सही आप देखेंगे तो केवल 1 और 3 हमारा सही है, यानी अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया था, तो आप बोल सकते हैं सी, यानी 1 और 3 हमारा सही उत्तर है। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे होता है, सुबह आपका सेट अपलोड किया जाता है, वो भी डिस्कशन के साथ रहता है सेट। अगर आपको सेट बनाना है, अपने आप को बेहतर करना है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। देखिए अगर हम दूसरी राजधानी की बात कर लेते हैं तो ये आपका मथुरा हो जाएगा। क्या होगा? मथुरा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही आंसर होगा। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी जो है पुरुषपुर या फिर पेशावर था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने किया था? देखिए लंगर व्यवस्था आप देखेंगे तो गुरु नानक के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर हम सिख गुरु की बात करते हैं, टोटल आपके 10 गुरु हुए हैं, जो कि 10 का नाम आपको याद रखना है, किसके समय में क्या क्या हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया है बताइएगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, दक्कन के बहमनी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। अगर हम गलत की बात कर लेते हैं तो अली आबिद शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, यही हमारा गलत है। बाकी वर्ष 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था, सही है। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी जो है क्या लिखा गया है, गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की 4 प्रांत जिसमें से आपका गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज्य किस वर्ष में लिखा गया था? देखिए हिंद स्वराज्य की बात करते हैं तो वर्ष 1909 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का ए सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1909 हिंद स्वराज। अगला है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही काल क्रमानुसार क्या है? अब देखिए 17 का आंसर आप देखेंगे तो खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामोगढ़ का युद्ध। अब आपसे ये प्रश्न पूछा था कि ये सब युद्ध हुआ कब है। देखिए अगर हम खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो वर्ष 1927 में हुआ है। अगर हम घाघरा की बात करते हैं तो आपका, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, वर्ष 1927 नहीं 1527 होना चाहिए। ठीक है, 1527 होना चाहिए। और घाघरा की बात करते हैं तो ये आपका 1529 में हुआ था। चौसा की बात करते हैं तो 1539 में हुआ है। और हमारा जो सामूगढ़ का युद्ध है ये आपका 1658 में हुआ है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? इसका सही आंसर देखेंगे तो जून 1948, जून वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 19 पे, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करके बताना है। अब इसको समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह को पहले देखेंगे, ये आपका वर्ष 1917 में हुआ है। ठीक है, आपको पता भी है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं तो यह आपका हुआ है फरवरी मार्च में हुआ है। ठीक है, फरवरी मार्च 1918 में हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह यह आपका हुआ है 22 मार्च 1918 को हुआ है, बस आपको हम सन लिखते हैं। उसके बाद असहयोग की बात कर लेते हैं तो यह आपका अगस्त में हुआ है, वर्ष 1920 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही की बात करते हैं तो यह है ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही आंसर होगा। श्यानता की इकाई है क्या? देखिए श्यानता की इकाई आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉइजूली होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से किसका एसआई मात्रक एक समान है? एसआई मात्रक एक समान है। देखिए कार्य और क्या होगा दोस्तों, कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का हमारा बी सही आंसर होगा।
आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक आप देखेंगे तो कूलाम है, विद्युत धारा का आपका एम्पियर है, शक्ति का वाट है, और विकृति की बात करते हैं तो मात्रक रहित। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, तो ये आपको हो जाएगा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है, तो ये आपका गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा है ना। ऑप्शन नंबर जो है 24 का हमारा ए सही आंसर होगा। गतिज यानी जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो उष्मा जो है यानी उष्मा ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रेडियो एक्टिव क्षण या फिर एक प्रकार नहीं है। 25 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका डेल्टा क्षय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है, तो ये आपका केंचुआ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का हमारा सी सही आंसर होगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी, तो इसका आंसर हमारा जो है कांच या फिर शीशा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का तो हमारा डी होगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध होता है, निम्न में से कौन सा आबंध होता है, तो ये आपका त्रिसहसंयोजी आबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का हमारा डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत हमारा क्या है, इनमें से कोई भी नहीं गलत यानी सब हमारा सही है। देखिए उनकी विद्युत चालकता जो है समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। आगे क्या है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। देखिए अनबुझा चूना की बात कर लेते हैं तो ये किसे कहते हैं। 32 का सही आंसर आपका क्या होगा, तो ये आपका CaO होगा, CaO। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का ए सही उत्तर होगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा, रिएक्टर। देखिए सिस्मोग्राफ आप देखेंगे, सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि पेशियों में थकान श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का हमारा सी सही आंसर होगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है प्रमुख है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख कौन सा है। देखिए ये आपका मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो ये आपका CnH2n+2 होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये दोस्तों किया गया था मेंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का ए सही आंसर होगा। सर्वप्रथम आनुवांशिकता के नियमों के प्रतिपादन एवं प्रायोगिक सत्यापन के कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अगला है कि पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर आप देखेंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हमने बता दिया है, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बोला कि अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं। देखिए अधिकांश कीट की बात कर लेते हैं, ये शोषण कैसे करते हैं, तो वातक तंत्र से करते हैं। किससे, वातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर जो है 39 का हमारा डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है, इनमें से कौन सा रूपांतरिक स्तंभ है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका आलू हो जाएगा। क्या होगा, आलू। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या, प्रथम पोषक इस स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं,
तो ये आपके हरित पादप आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? हरित पादप। ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी सही आंसर होगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक जो है अम्ल नहीं बनाता है? 42 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा टायरोसिन होगा। क्या होगा? टायरोसिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 42 का हमारा बी सही आंसर होगा। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा एमाइलेज होगा। क्या होगा? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, एमाइलेज। विटामिन्स जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो आपका विटामिन सी होगा। क्या होगा? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। ये आपके खट्टे फलों में मिलते हैं, जैसे आप नींबू देखेंगे, संतरा, आंवला, ये सब में आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है कौन? देखिए यूनिवर्सल डोनर की बात कर लेते हैं तो ये आपका ओ होता है, ओ ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में किस देश यानी नहीम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है तो ये आपका हो जाएगा किर्गिस्तान होगा। क्या होगा? किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारत का लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु जो है हिम तेंदुआ है। क्या है? हिम तेंदुआ। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वप्रथम झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? देखिए झांकी का अवार्ड आप देखेंगे तो ये दिया गया है ओडिशा राज्य को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अगला के स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी के कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए सबसे स्वच्छ शहर का आप पुरस्कार देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंदौर एवं सूरत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्रॉस कोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका जयदीप मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए सही आंसर होगा। अगला हमारा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी किस देश द्वारा जो है किया जाएगा? ये कौन से देश के द्वारा ये किया जाएगा? देखिए ये आपका इटली के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया है? चंदूबी महोत्सव की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो असम हो जाएगा। क्या होगा? असम। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो तुरग्या हो जाएगा, यहाँ पे महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर में संगाई। असम की बात करते हैं तो आपका चंदूबी हो जाएगा। लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए जो है चुना गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 52 का बी सही उत्तर होगा। हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है योग्यश्री? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल में अनुसूचित यानी SC/ST की बात कर लेते हैं तो छात्रों के मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान किया है? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका इटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का ए सही उत्तर होगा, इटली। भारत ने किस देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपये में भुगतान किया है? भारतीय रुपये में भुगतान किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो देखिए करंट अफेयर के लिए मैंने स्पीडी का हर मंथ अपलोड करता हूँ पूरा 812 क्वेश्चन, और मई एडिशन का भी आपका आने वाला है तो आप तैयार हो जाइए, वहाँ से भी आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का तो ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार आप देखेंगे तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और उत्पादन के मामले में देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश के बाद जो है दूसरा राज्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है एक लैंडलॉक देश है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका लाओस होगा, उसके बाद जो है अफगानिस्तान होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी तो किसका एक भाग है? तो ये आपका शिवालिक श्रेणी का है। किसका है? शिवालिक श्रेणी का है। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अपनी सीमा साझा नहीं करता है, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका सिक्किम दोस्तों नहीं करता है। देखिए म्यांमार से आपका दोस्तों देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद देखिए आपका मणिपुर होगा, मिजोरम होगा और नागालैंड होगा। इसमें आपका सिक्किम नहीं है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए सिक्किम की बात करते हैं, किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए भूटान के साथ करता है। किसके साथ? भूटान के साथ। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए 3 बड़े राज्य आप देखेंगे तो पहले पर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 61 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कयांत्रिक चट्टान नहीं है? कयांत्रिक चट्टान इसमें आपका दोस्तों नहीं है, तो बेसाल्ट आपका नहीं है, बाकी नीस है, ग्रेफाइट है और सिस्ट भी इसमें आपका शामिल है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। डुरंट रेखा दोस्तों आप देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। रेडक्लिफ की बात करते हैं तो पाकिस्तान को विभाजित करता है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट भी दिया गया है, तो यह भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है। जवाहर योजना है ना, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका जो शुरुआत हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही आंसर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 65 का हमारा डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? देखिए सिक्किम में आपको देखने को मिलता है तो ये आपका लिम्बू होगा। क्या होगा? लिम्बू। ऑप्शन नंबर जो है 66 का ये सही उत्तर होगा। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर जो है कितना है? तो ये आपका 17.70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो ये आपका भारतनाट्यम होगा। क्या होगा? भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी होगा। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? देखिए दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिमलीपाल दोस्तों आप सभी को पता है, थोड़ा सा छोटा करते ताकि आपको दिख पाए। देखिए सिमलीपाल दोस्तों सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा हो जाएगा। दिबांग की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक है ना, ये आपका मेघालय हो जाएगा। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। आगे क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ है वर्ष 1980 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जो है जाना जाता है? इसका सही आंसर आप देखेंगे 72 का, तो आपका O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है तो ये आपको लंदन में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लंदन में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? 74 का आंसर आप देखेंगे तो आपका पंपास होगा। क्या होगा? पंपास। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये आपका चीन होगा। क्या होगा? चीन। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ का है, रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। इससे देखिए आपका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। देखिए एक एक क्वेश्चन का आपका ढेर सारा मिल जाएगा। तो आप मैथ रीजनिंग का भी दिखाए थे आपको ताकि उसका भी क्लियर हो पाए। देखिए ये सब आपका दोस्तों मैथ का है, रीजनिंग का है, तो आप इसके भी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए आज के लिए यहीं पर, और अगला वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।